हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग इसके श्लोक संख्या 16 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। न शृणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणीम हस्तात् त्यक्त्वा अमृतम प्राप्तम स नरो विषम अश्नुते। जो व्यक्ति अमृत रूपिणी श्रीमद् भगवद गीता का न तो पठन और न ही श्रवण करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके हाथ में अमृत है तथापि उसे विष पीने हेतु छोड़ देता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवद गीता सिंसियर स्टूडेंट वाले ग्रुप में ही 77 भक्त हैं और उसमें से कितने भक्त हैं जो इस अमृत का लाभ उठा पा रहे हैं, वो जो आज कक्षा में उपस्थित हैं। बाकी सब क्या कर रहे हैं? भगवद गीता का अवसर होते हुए भी ना तो श्रवण करें ना पठन कर रहे हैं। तो ये कैसा है? जिसके हाथ में अमृत है और उसको विष पीने हेतु छोड़ देता है। तो जो क्लास में है वो वाकई में भाग्यशाली है। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। इस श्लोक के अंत में भगवान ये कहते हैं कि मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है और निसंदेह मैं वेद को जानने वाला हूँ। ठीक है, तो अब भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं ही वेद को जानता हूँ। तो अगर उनसे पूछा जाए कि ठीक है आप वेद को जानते हैं तो वेद का सार क्या है, उसको भगवान इन आगे आने वाले श्लोकों में बता रहे हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बहुत अच्छे। दीपाली माता जी। द्वाविमौ पुरुषौ लोके विमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तस्थोऽक्षर उच्यते। बहुत अच्छे। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, यहाँ से भगवान वेद का जो सार है उसका वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। ठीक है, च्युत अर्थात जो अपने स्वभाव को भूला हुआ है। ठीक है, च्युत और अच्युत। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात क्षर होता है, अपने स्वभाव को भूला हुआ होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, अर्थात वो एक ऐसी स्थिति में है जहां से वो माया में कभी नहीं गिरेंगे, इसलिए अच्युत। वो अपने अस्तित्व को जानते हैं कि जीव का अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए है, इसलिए उनको अच्युत कहा गया है। वो कभी भी अपनी स्थिति से माया में नहीं गिरेंगे। तो इस प्रकार से जीव जो हैं वो दो प्रकार के हैं। तो चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक तो इस भौतिक जगत के जो चराचर जीव हैं वो सभी जो हैं वो च्युत हैं, और आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो अ, अच्युत हैं। ठीक है, अन्वय को देखेंगे, क्षर अर्थात क्षर और अक्षर एव च और अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर क्षर बोल रहे हैं जो इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव हैं उनको, और अक्षर कह रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में नित्य सिद्ध भगवान के जो पार्षद हैं उनको। ठीक है, इमौ द्वौ ये दोनों इस बद्ध जीव और दूसरे कौन है, भगवान के आध्यात्मिक जगत में उनके नित्य पार्षद जन दोनों। पुरुषौ पुरुष तत्व, लोके 14 लोकों में प्रसिद्ध हैं।
तो पुरुष तत्व अर्थात जो भोगता है इस प्रकार से, और लोके अर्थात यहाँ पर एक जगह अर्थ दिया है 14 लोकों में, और दूसरे स्थान पर अर्थ दिया है वेदों में। तो इस प्रकार की जो बातें हैं कि जीव दो प्रकार के हैं, क्षर और अक्षर, ये सब बातें हमको सामान्य लोक में पता नहीं चलती है, समाचार पत्र में नहीं पता चलती है, वेद में पता चलता है। तो वेदों में इसका वर्णन मिलता है और इस प्रकार से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? ये दो प्रकार के जीव। सर्वाणि भूतानि, चराचर भूत समूह को क्षर अर्थात अक्षर कहते हैं। तो इस जगत में जो बद्ध जीव हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो, ठीक है, चलने वाले हों या एक जगह पर स्थिर स्थिर हो, स्थावर जंगम, दोनों ही भूत समूह को, दोनों ही जीवों को क्षर कहते हैं। और कूटस्थ, कूटस्थ पुरुष को, कूटस्थ अर्थात अपरिवर्तनशील, जिनका शरीर अपरिवर्तनशील है, ऐसे पुरुष को। तो यहाँ पर भगवान की बात नहीं हो रही है, भगवान यहाँ पर जीवों की बात कर रहे हैं, दो प्रकार के जीवों की बात कर रहे हैं। अर्थात आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के सेवक हैं, नित्य उनके जो पार्षद हैं, उनका जो देह है वह कूटस्थ है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो यंग है, जवान है तो हमेशा जवान रहते हैं। जैसे इस जगत में जो हमारा देह है उसमें हम परिवर्तन अनुभव करते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर जो आध्यात्मिक देह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे कूटस्थ पुरुष को अक्षर अर्थात अक्षर कहते हैं, उच्चते अर्थात कहा जाता है। ठीक है, आसान है ये। श्लोक को देखेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके। तो दो प्रकार के पुरुष हैं, अर्थात जो भोक्ता है, दो प्रकार के पुरुष लोके, जिसको इस लोक में अर्थात वेदों में जाना जाता है। कौन है वो? क्षर अक्षर एवच, क्षर और अक्षर निश्चय ही। क्षर कौन है? क्षर सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि अर्थात सभी चराचर जीव, अर्थात इस जगत के जो बद्ध जीव हैं वह क्षर हैं। और कूटस्थोक्षर उच्चते, और जो कूटस्थ हैं अर्थात जिनका देह अपरिवर्तनशील रहता है, ऐसे भगवान के जो नित्य पार्षद जन हैं उनको अक्षर कहा जाता है। ठीक है, सो तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। देखिए, तो वेदों को किसने संकलित किया? भगवान व्यासदेव ने। तो वो बात किसको पता है? कृष्ण को। तो व्यासदेव जी वर्णन कर रहे हैं वेद का, वो कृष्ण को कैसे पता है? क्योंकि व्यासदेव भगवान के ही अवतार हैं, इसलिए भगवान जानते हैं कि वेद का क्या सार है। उसी सार वस्तु को भगवान यहाँ पर संक्षेप में बता रहे हैं। ठीक है, तो वेद का प्रयोजन है भगवान को जानना, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेद को पढ़ करके ये समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए वेदांत सूत्र रचा गया है। उसका उसका भाष्य है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, उसका सार जो है भगवान संक्षेप में इन आने वाले श्लोकों में, श्लोक संख्या 16 से शुरू होकर के बता रहे हैं। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत अर्थात क्षर तथा अच्युत। तो क्या बता रहे हैं? असंख्य अनंत जीव हैं, वो भी दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। ठीक है, च्युत का अर्थ है मतलब जो अपने स्वभाव से, च्युत मतलब गिर चुके हैं। जो जीवात्मा का स्वभाव क्या है? कि वो भगवान का सेवक है, भगवान का दास है, इस बात को जो भूले हुए हैं और इस भौतिक जगत में बधे हुए हैं, बद्ध जीव हैं, उनको च्युत कहा जा रहा है। और भगवान के नित्य पार्षद जन जो है उनको अच्युत कहा जा रहा है। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश अर्थात विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। तो जीव हमेशा से भगवान के अंश रहे हैं, सनातन अंश। कैसे अंश? विभिन्नांश। तो
यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है। अब कब होता है इसका शास्त्र में वर्णन नहीं है। शास्त्र इस संबंध में बोलता है अनादिकाल, कि अनादिकाल से जो है ये बद्ध जीव है भौतिक प्रकृति के संपर्क में है, तो उसको जीव भूत जो है कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। ठीक है, तो जीव भूत किसे कहते हैं? जो जीवात्मा जिसका संसर्ग भौतिक जगत से हो रहा है उसको जीव भूत कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं उसको अच्युत कहते हैं। अब ये एकत्व स्थापित करने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ भगवान में लीन होना है? नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। तो एकत्व का अर्थ क्या है? एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। तो एकत्व में स्थित है इसका मतलब यह नहीं है कि वो उनका जो निजी अस्तित्व है वो समाप्त हो गया हो। नहीं, जीवात्मा का हमेशा से अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा। मुक्ति के बाद भी नित्य जगत में भगवान के धाम में भी उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, तो भिन्नता किस बात की है? उनमें भिन्नता नहीं है। तो भिन्नता किस चीज की नहीं है? इच्छा का भेद नहीं है। जैसे कृष्ण चाहते हैं कि जीव उनकी सेवा करे और जीव चाहता है कि वह कृष्ण की सेवा करे, तो ये एकत्व है। ठीक है, उनकी इच्छा एक ही है। वहां सब जो जीव हैं वो सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इस दृष्टि से एकत्व कहा जा रहा है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। वे सब अर्थात जो भगवान के नित्य पार्षद जन हैं वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि क्योंकि शब्द सृजन का उपयोग किया जा रहा है हो सकता है कुछ कंफ्यूजन आ जाए, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। नोट रखा गया है, सृजन का प्रयोजन भगवान से अपने संबंध को समझना है। आध्यात्मिक जगत में सभी जीव जानते हैं कि उनका अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सृजन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव है उनकी सृष्टि होती हो, नहीं। सृजन का प्रयोजन उसको जानते हैं, इसका अर्थ ये है कि वहां पर जो जीवात्मा है वो समझते हैं कि उनका अस्तित्व किस लिए है। किस लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। इसीलिए कह रहे हैं कि वे सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। ठीक है, स्पष्ट है? तो प्रभुपाद इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। वहां पर ऐसे कुछ सृष्टि नहीं होती है। लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। इस प्रकार से इस शब्द को रखा गया है, पर इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि उनके अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। मतलब हमारा अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए है, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव है वो इस बात को भूला हुआ है, इसलिए उसको च्युत कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीव की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं दो प्रकार के जीव हैं और इसका प्रमाण वेद है। और क्योंकि प्रमाण हमको वेद से प्राप्त हो रहा है इसलिए इसमें कोई भी संदेह करने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो वेद कहता है वह परम प्रमाण है। जैसे वेदों में कहा गया है कि गाय का जो गोबर है वह पवित्र है, इसलिए जब यज्ञ किया जाता है तो उस स्थान को गोबर से लीपा जाता है। वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि देवता भी वहां पर आकर विराजमान हो सकते हैं। ठीक है, अब कोई इस पर अपनी लॉजिक लगाए, सोचे कि अच्छा गाय का गोबर पवित्र है तो फिर उस ब्राह्मण का कहना ही क्या जो वेद पाठी हो, जो भगवान का प्रसाद खाता हो, तो उसका मल, उसका जो गोबर है वह भी उससे अधिक पवित्र होगा। कोई अब ऐसा लॉजिक लगाए तो वो बड़ी मूर्खता होगी। आप समझ रहे हो? गाय के गोबर से हम घर को लीप सकते हैं लेकिन ब्राह्मण के गोबर से नहीं। ठीक है, तो गाय का गोबर पवित्र है, ये कहाँ पर कैसे पता चल रहा है हमको? वेद से, क्योंकि वेद ऐसा कह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से जानवर की हड्डी है वो अपवित्र होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हम शंख का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए। अब शंख भी तो जानवर की हड्डी है ना, लेकिन वेद ये प्रमाण दे रहा है कि नहीं, जो शंख है वह पवित्र है, इसलिए उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। इसलिए वेद को प्रमाण मान करके हम चीजों को स्वीकार करते हैं।
इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। ठीक है, भगवान ने कहा है कि ममेवांशो जीवलोके जीव भूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन समेत जो 6 इंद्रियां हैं उससे वो संघर्ष कर रहा है। तो इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसीलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। तो देखिए इस चीज को, हमारा जो शरीर है बचपन से लेकर अब तक इसी जीवन में हमने इसको कितना परिवर्तित होते हुए देखा है ना। हमारी आंखों के सामने हमारा जो शरीर है वो कितना इसमें परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है शरीर में। अब क्योंकि ये पदार्थ है तो इसलिए इसमें परिवर्तन आता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवात्मा का शरीर वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इस भौतिक जगत में जो जीव के शरीर का परिवर्तन है वो देखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो शरीर होता है भगवान की नित्य पार्षदों का उसमें परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा है, फिर वो जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वहां पर हमेशा जो है युवावस्था में ही रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अब समझ रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो उसमें परिवर्तन आता है, पदार्थ से बना हुआ है इसीलिए। लेकिन वहां पर जो आध्यात्मिक देह है वो पदार्थ से नहीं बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। तो यहाँ पर वो कौन से परिवर्तन आते हैं शरीर में उसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। वो क्या है, जन्म। तो पहले तो जन्म होता है, वृद्धि अर्थात वो कुछ समय तक बढ़ता है, अस्तित्व कुछ काल तक रहता है, प्रजनन कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है जैसे बच्चे पैदा करना, या गौण चीजों में ये भी आ जाएगा पसीना ये सब उत्पन्न करना। क्षय अर्थात फिर क्षीण होने लगता है, और विनाश और फिर वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भौतिक जगत की जो प्रत्येक भौतिक शरीर है उसमें इस प्रकार के विकार आते हैं। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तित नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत में बुढ़ापा नहीं है, जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। तो जैसा उनका पार्षद देह है वो हमेशा त्यों ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें न बुढ़ापा है न मृत्यु है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम ये सब सुन रहे हैं तो हमारे हृदय में भी स्पृहा आ रही ना कि काश हमारा भी ऐसा पार्षद जैसा देह हो जिसमें कोई इस प्रकार की कठिनाई ना हो। ठीक है, ऐसी इच्छा आना अच्छी बात है। जब इच्छा आएगी तो आपने सुना ना कि परमात्मा जो है हृदय में ही रहते हैं और इस प्रकार से जीवात्मा को सहायता करते हैं उसकी इच्छा को पूरा करने में। तो हमें भी इच्छा करनी चाहिए कि हमको भगवान का धाम प्राप्त हो। क्षर सर्वाणि भूतानि अर्थात जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वह अपना शरीर बदलता है, अतः वे सब क्षर या च्युत हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, इस लाइन को समझा रहे हैं कि सभी भूत सभी जीव कहाँ से, ब्रह्मा जी से लेकर के शूद्र चींटी तक। तो देखो हमारे जो 14 लोक हैं, इस एक ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, सत्य लोक पर्यंत तक, तो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का भी शरीर भौतिक है ये बता रहे हैं, उनका शरीर भी क्षर है, क्योंकि उनकी भी शरीर की भी एक आयु है। जब आयु पूरी हो जाएगी तब उनको वो देह त्यागना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्मलोक में भी मृत्यु है इसका वर्णन कर रहे हैं। वहां से लेकर के एक चींटी तक उसका भी जो शरीर है वह क्षर है, भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है और अपना शरीर बदलता है। अतः ये सब क्षर तथा च्युत हैं। ठीक है, हमारा शरीर भी, अब इस चित्र में भगवान विष्णु दिख रहे हैं, इनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है,
इन 14 भुवन में जो बद्ध जीव रहते हैं उनकी बात हो रही है। भगवान विष्णु का शरीर तो दिव्य है, सच्चिदानंदमय है, लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है, बुद्धि तत्व से बना हुआ है। और जो देवता हैं उनका शरीर भी भौतिक है, ठीक है, वह भी क्षर कहलाएंगे। और फिर जो इस जगत के जो चींटी आदि छोटे छोटे जीव है उनका तो कहना ही क्या, वो तो क्षर हैं ही, ठीक है। इस प्रकार अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। तो वहां पर आध्यात्मिक जगत में जिस प्रकार का देह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो हमेशा एक अवस्था में रहता है, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो वेद का सार उस पर बात चल रही है। तो वेद का सार कल भी हमने इस चीज पर थोड़ा सा पढ़ा था, वो क्या है? वेद 3 चीजों के बारे में बात करता है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब इस चीज को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु एक कथा सुनाते हैं, ठीक है। उसको हम संक्षिप्त में सुनने का भी प्रयास करेंगे। ये कथा का नाम है कंगाल तथा सर्वज्ञ साधु, ठीक है। इस कथा को हमने बहुत पहले क्लास में एक बार पढ़ा था, लेकिन अभी क्योंकि ये जो कथा है ये वेद के सार से संबंध में है, इसलिए हम इसको संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें महाप्रभु संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को समझाते हैं इस कथा के माध्यम से। तो एक अत्यंत निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण को बहुत सारे बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। ब्राह्मण लगभग कंगाल ही था और वह लंबी अवधि से चली आ रही अपनी निर्धनता के कारण शोक संतप्त रहता था, ठीक है। तो यह एक ब्राह्मण का वर्णन है जो बहुत निर्धन था और वो अपने अभूतपूर्व दुर्भाग्य के कारण हर समय रोता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु व्यक्ति ब्राह्मण के पास आया और उसकी समस्त परेशानियों को सुना। तो एक साधु आता है और वह साधु वास्तव में सर्वज्ञ साधु था, अर्थात वो सब कुछ जानने वाला था। तो उसने ब्राह्मण को बताया, हे ब्राह्मण, तुम बिना किसी कारण के दुखी हो रहे हो, ये जाने बिना कि तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए बहुत अधिक संपत्ति छोड़ गए हैं। उस खजाने को ढूंढो, तुम उसे अपने ही आंगन में कहीं दबा हुआ पाओगे। तो यह है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान क्या है? जैसे जीवात्मा भगवान का अंश है। जीवात्मा कोई भिखारी नहीं है, वो भगवान का अंश है। उसका संबंध भगवान से है, एक बहुत बड़े व्यक्ति से है, भगवान से संबंध है। तो इस बात को व्यक्ति समझे। तो जैसे कि इस कथा में ये ब्राह्मण एक निर्धन व्यक्ति है, लेकिन इसको ये समझ आया कि अच्छा, इसके जो पिता थे वो बहुत धनी हैं और उसके लिए बहुत सारा धन छोड़ गए हैं। तो ये सुन करके सुख होगा कि नहीं हुआ उसको? हुआ। तो उसी प्रकार से पहले संबंध ज्ञान में बताया गया कि जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है, उसका संबंध भगवान से है, ठीक है। इससे सुख हुआ, लेकिन अब कैसे प्राप्ति हो? जैसे यहाँ पर अब प्रश्न क्या बनेगा कि वो धन, वो खजाना उसको मिले कैसे, ठीक है। तो उसके लिए अब अभिधेय तत्व को बताया जाएगा। अब ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने शीघ्र ही अपने घर के दक्षिण में एक स्थान की खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। तभी उस सर्वज्ञ साधु ने उसे ये कहते हुए चेतावनी दी, हे ब्राह्मण, सावधान सावधान, तुम्हें दक्षिणी दिशा में खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे हाड़ा नामक कीड़े तुम्हें डंक मारने के लिए बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभिधेय तत्व का वर्णन किया जा रहा है। और ये हाड़ा नामक कीड़े क्या हैं? ये है कर्मकांड। यदि हमारे प्रयास भौतिक प्रयोजन के साथ सकाम कर्म की ओर निर्देशित होंगे, मतलब इस भौतिक संसार में कुछ भौतिक भोगों की प्राप्ति करने के ओर अग्रसर होंगे, अर्थात कुछ कर्मकांड के यज्ञ कर लिया जाए या स्वर्ग प्राप्ति के कुछ कार्य कर लिया जाए, इस प्रकार के कुछ सकाम कर्म कर लिया जाए, तो क्या होगा? तब हमें अपनी अनंत इच्छाओं के कारण दुख व कष्ट सहने पड़ेंगे। तो हाड़ा नामक कीड़े क्या है? हमारी इच्छाओं के कारण जो हमको अनंत दुख झेलने पड़ेंगे वो, ठीक है। तो अर्थात अभिधेय तत्व में पहले समझाया जा रहा है कि कर्म का मार्ग, जो कर्मकांड का मार्ग है, वह अभिधेय नहीं है, इसको बताया जा रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं, फिर ब्राह्मण ने उल्टी दिशा में खोदना प्रारंभ कर दिया। इस बार साधु ने उसे यह कहते हुए सतर्क किया, हे ब्राह्मण, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि इस स्थान पर तुम्हें हाड़ा नामक कीड़ों से भी अधिक खतरनाक कुछ और मिलेगा,
उस उत्तर दिशा में एक काला सर्प रहता है और वह निश्चय ही तुम्हारा भक्षण करेगा, फिर तुम्हें खजाना प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण दूसरी दिशा में खोदने की कोशिश करता है, तो वहां पर साधु फिर से चेतावनी देता है कि यहाँ मत खोदो, यहाँ तो उन कीड़ों से भी भयानक सर्प रहता है जो तुम्हें खा जाएगा, फिर खजाने कैसे मिलेगा तुमको। तो ये क्या दर्शा रहा है कि दूसरा दिशा क्या है। पहला क्या बताया, कर्मकांड का मार्ग नहीं है अभिधेय तत्व। दूसरा क्या बता रहे हैं कि मायावाद में मत पड़ जाना, मायावाद इसी सर्प की तरह है जो तुम्हें खा जाएगा। ठीक है। दूसरी ओर यदि हम प्रत्येक वस्तु का त्याग करने के इच्छुक हों, अर्थात वैराग्य की ओर उन्मुख हों, तब ऐसी स्थिति दिव्य रूप से जीने के क्षेत्र में आत्मघातक होगी। तो दूसरा क्या है, मायावादी अर्थात जो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, वो पथ भी नहीं स्वीकार करना है। ठीक है, वो कैसा होगा, सर्प की भांति। तो कर्मकांड नहीं है, ये जो मायावाद का पथ है, ब्रह्म में विलीन हो जाने वाली बात है, वो सब उसको नहीं स्वीकार करना है। ठीक है। यहाँ पर महाप्रभु अभिधेय तत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ा और उस गुप्त खजाने की खोज में वहां खुदाई प्रारंभ कर दी। तब उस प्रबुद्ध साधु ने सलाह देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, अब तो तुम्हें और अधिक ध्यान रखना होगा। यहाँ तुम्हारे पिता के छुपे खजाने की पहरेदारी के लिए नियुक्त किया गया एक भूत रहता है। वह अब ब्राह्मण किंग कर्तव्य मूढ़ होकर साधु से अनुनय विनय करने लगा। तो अब जो है ब्राह्मण खुदाई करता है एक और दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो वहां पर फिर से साधु चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर तुमको बिल्कुल नहीं खोदना है, यहाँ पर तो सबसे खतरनाक है। उस खजाने की पहरेदारी के लिए एक भूत नियुक्त किया गया है। तो ये किसको दर्शा रहा है, अर्थात अष्टांग योग को। अगर हम यौगिक अभ्यास में रुचि रखते हैं, सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो क्या होगा, इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन दूषित हो जाएगा। तो कर्मकांड का मार्ग अभिधेय नहीं है, ये जो ज्ञान का मार्ग है, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये मायावाद, ये सब अभिधेय तत्व नहीं है। और तीसरा क्या है कि अष्टांग योग, ये यौगिक अभ्यास जिसके द्वारा व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वो अभिधेय तत्व नहीं है। ये तीन चीजें स्पष्ट हो गई है। ठीक है। तो अब जो है, अब कथा में आगे बढ़िए। कथा में जो ब्राह्मण है, अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अर्थात मैं क्या करूं, इस प्रकार से समझ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से वह साधु से अनुनय विनय करने लगता है, हे स्वामी, आप भी मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी हंसी उड़ा रहे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पूर्णतः निराश व मायूस दरिद्र व्यक्ति हूँ, कृपा करके मुझे इस प्रकार से और अधिक परेशान मत कीजिए। तब आखिर जो साधु है, अब उसको बोलते हैं कि अधीर मत हो, धैर्य रखो, शांत रहो। तुम्हें भली भांति पता होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले बहुत अधिक रुकावटें आती हैं। तुम्हारे पिता के पास बहुत अधिक बुद्धि थी, इसलिए उन्होंने खजाने को पूर्व दिशा में गाड़ दिया है। उस संपत्ति की रक्षा हेतु अन्य सभी दिशाओं में अनेक असामान्य पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। थोड़ा सा धैर्य रखो और अपने प्रांगण के पूर्वी दिशा में खोदना आरंभ कर दो, जहां तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है वो, कौन सी दिशा में खुदाई करनी है, पूर्व दिशा में। अर्थात क्या है अभिधेय तत्व, वो है भगवान की भक्ति। अतः कृष्ण की भक्ति में संलग्न जीवन को अपनाना ही उत्तम विधि है। तो इस प्रकार से अभिधेय तत्व को महाप्रभु बता रहे हैं। सकाम कर्म नहीं है, ज्ञान मार्ग नहीं है, और न ही अष्टांग योग का मार्ग है। तो क्या है वो सर्वोत्तम विधि जिसके द्वारा वो खजाना प्राप्त होगा, वो है भगवान की भक्ति। ठीक है, जो हमें निश्चित तौर पर बिना किसी खतरे के वास्तविक संपत्ति प्राप्त करने में सहायता करती है। तो अब ये जो वास्तविक संपत्ति क्या है, ठीक है, तो संबंध ज्ञान हो गया, अभिधेय तत्व पता चल गया। तो ये प्रयोजन क्या है, ये संपत्ति क्या है, ये है भगवान का प्रेम। ठीक है, उसकी प्राप्ति करनी है। तो इस प्रकार से संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को स्पष्ट करने के लिए महाप्रभु ये सुंदर कथा का वर्णन करते हैं। आशा है कि ये स्पष्ट आया होगा, समझ आया होगा। तो आशा है कि आपको इससे संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व कुछ और स्पष्ट हुआ होगा। आगे इन श्लोकों में, आने वाले श्लोकों में भगवान और वर्णन करेंगे। ठीक है, वो हरिनाम महिमा के संबंध में कुछ बात सुनेंगे। देखिए, जो व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो वो हर सिगरेट के साथ उसके जीवन से 1 मिनट कम हो रहा है। हर एक सिगरेट पीने के साथ, भले वो इस बात को माने या नहीं माने।
ठीक है। मानता ना हो, अगर सिगरेट का सेवन कर रहा हो तो सिगरेट अपना प्रभाव दिखाएगी ही। ठीक है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो वह भगवत धाम प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, भले वो इस बात को माने या ना माने, भले वो नाम की महिमा को जानता हो नहीं जानता हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, भगवान के नाम के संपर्क में है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा ही। जैसे अग्नि में हाथ डाल रहे हैं, चाहे व्यक्ति जानबूझ के डाले या गलती से डाले, अग्नि अपना प्रभाव दिखाती ही है। उसी प्रकार से नाम भी अपना प्रभाव दिखाता ही है। तो ये एक और सुंदर सा उदाहरण है। इस उदाहरण को श्रीमान शुभ कृष्णदास प्रभु जी बताते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, देखो, अगर हमको अपने घर में फर्नीचर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो तो थोड़ा उसे खींचना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर फर्नीचर में पहिए लगा दिए जाए तो उसको खींचना बड़ा आसान हो जाता है ना। अगर पहिए लगे हों तो भारी से भारी फर्नीचर को भी हम आसानी से खींच सकते हैं। उसी प्रकार से अगर जब मुश्किल लग रहा है, माला खींचतान करके हो रही है, उसमें दो पहिए लगा दीजिए। कौन सा? पहला है पहिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त का समय, और दूसरा पहिया लगा दीजिए भक्तों की संगति में। तो जप जिम में आकर अगर आप जप जिम में तो भक्तों की संगति बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो माला बड़ी खींचतान से हो रही थी वो बड़ी आसानी से हो जाती है ना। भक्त इसको अपने अनुभव से जानते हैं कि सुबह जब हम जप करते हैं भक्तों की संगति में तो 16 माला कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता, आसानी से हो जाती है। तो अगर किसी भक्त को मुश्किल लग रहा है चैंटिंग, ऐसा लग रहा है कि माला खींचतान करनी पड़ रही है, तो आपको सुबह जप जिम ज्वाइन करना चाहिए, एक बार करके देखना चाहिए। पंकज प्रभु जी, आपको तो मैं रोज देख रही हूँ जप जिम में, आपको आसान लग रहा है जप करना भक्तों की संगति में? हाँ जी माता जी, बहुत ही अच्छा लगता है सुबह में जप करने में। और पहले अकेला अकेला जैसा लगता था कि भाई हम अकेले कर रहे हैं, अभी लगता है कि नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं। चलो, हाँ, ये भक्तों का अनुभव है कि सुबह इस प्रकार से भक्तों की संगति में करते तो बड़ा आसान लगता है। ये भगवत गीता, देखो, भगवान अपने धाम में रहते हैं, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहते कि हम इस भौतिक जगत, इस दुखालय में पड़े रहें। इसलिए वो बार बार अवतार लेकर के हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता एक प्रकार से भगवान का इनविटेशन है आपके लिए, कि वो आपको वापस अपने धाम में चाहते हैं। यहाँ पर कितना सुंदर चित्र रखा गया है कि देखो, एक भक्त जो है इस भौतिक जगत से भगवान की आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, यही भगवान चाहते हैं। तो कम से कम व्यक्ति को इच्छा करनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान का ये निमंत्रण है कि हम भगवान के धाम में आए। तो उसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमको प्रभुपाद जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त है, एक महान भक्त है। उनके वचन है कि जो कोई भी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है ना एक इनविटेशन, तो उसको स्वीकार करना है, कम से कम अपनी माला पूरी कर लेनी है। और एक बहुत यहाँ पर आप चित्र देख रहे हो, लाइटनिंग का चित्र है। हमने कल पढ़ा था कि भगवान साक्षी हैं, राइट, या भगवान हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा बादल है, ठीक है, उसमें अगर बिजली का स्पार्क आता है कितने समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, तो आपका ध्यान किस पर जाता है? आ- थोड़े समय के लिए जो बिजली स्पार्क हुआ है उस पर हमारा ध्यान जाता है ना। उसी प्रकार से हो सकता है कि एक व्यक्ति का जीवन अत्यंत पापमय हो, लेकिन उसने थोड़े समय के लिए भक्ति कर ली तो तुरंत भगवान का ध्यान उस पर चले जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान देखते हैं कि ये जीवात्मा मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, उस पर ध्यान देते हैं। उसने जो नेगेटिव काम किया उस पर ध्यान नहीं देते। पूतना का जो उदाहरण देख लीजिए, पूतना आई थी वृंदावन में भगवान को मारने की इच्छा से, कालकूट विष लगाकर आई थी, लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते। वो भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे पास आई है मुझको दूध पिलाने के लिए, और भगवान उसको अपनी धात्री की गति देते हैं अपने धाम में। इतने दयालु हैं भगवान, बहुत दयालु है। सो ऐसे भगवान की हम उपासना कर रहे हैं। तो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। जय श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।